Hello and welcome dear students. Here again I have come up with yet another poem from the book First Flight of Class 10. The name of the poem is Fog. ये एक बहुत छोटी सी पोएम है. आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कब ये शुरू हुआ और कब ही ये खत्म हो गया. These points only include this poem only include single stanza. एक ही stanza है. So let us move ahead. The name of the poem is Fog. Okay. और इसे लिखा किसने है? Carl Sandburg. Okay. Now, before moving into the poem, let us discuss about the poet. तो Carl Sandburg एक अमेरिकन एडिटर है, राइटर है, and all he is well known for his poems. Okay. Now here हम लोग जो पढ़ने वाले हैं fog. So most of his poems were about Chicago where he lived. तो he used to live in Chicago और वहीं पर वो रहते थे. तो एक सुबह वो उठते हैं और एक ब्रिज के पास जाते हैं. ओके. और वहां पर एक ब्रिज के पास जाते हैं और उधर खड़े होके देन ही थिंक्स अबाउट दिस और तभी उन्होंने इस पोएम को लिखा. ओके. बाय थिंकिंग स्टैंडिंग ऑन ए ब्रिज इन शिकागो. जो फॉग देखिए. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. यहां पर द poet has contrasted fog with the cat. fog को poet ने as a cat feet के रूप में contrast किया है. आप बोल सकते हैं कि as a metaphor भी यूज किया गया है. cat feet मतलब fog जो होता है, देखिए अगर बारिश होने वाली है हमें पहले से पता चल जाता है. अगर तूफान आने वाला है पता चल जाता है. बहुत ज्यादा धूप है पता चल जाता है. बट fog जो होता है, ठीक है, अचानक से आता है, किसी को पता नहीं चलता. इसीलिए यहां पर कहा गया है, फॉग को कंपेयर किया गया है एज अ लिटिल कैट फीट. जो एक कैट का बच्चा होता है या फिर एज ए कैट जो होता है, दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे आता है. ओके. धीरे धीरे आता है एज ए कैट. आप देख सकते हैं यहां पर कि एक कैट का जो एक किटन है वो धीरे धीरे आ रही है. ओके. और उसी तरीके से फॉग भी आता है. ओके. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. फिर कहा गया है कि फॉग जो है इट सिट्स बैठता है, मतलब थोड़ी देर के लिए फॉग रुक जाता है. ओवर हार्बर, तो यहां पर बोला गया है हार्बर क्या होता है. हार्बर इज ए पोर्ट या फिर डॉकयार्ड जहां पर शिप्स या फिर बोट्स आके रुकते हैं. जैसे बस जहां पर रुकते हैं बस स्टैंड. ओके. जहां पर आपका एरोप्लेन आके रुकता है एयरपोर्ट, उसी तरीके से शिप्स और आपका बोट जहां पर रुकता है दैट इज डॉकयार्ड बोल सकते हैं या पोर्ट बोल सकते हैं या फिर हार्बर. तो फॉग जो है वो हार्बर के ऊपर आके रुक जाता है थोड़ी समय के लिए या फिर सिटी के ऊपर आ जाता है. ऑन साइलेंट हाउंचेस. हाउंचेस का मतलब सिटिंग विथ द नीज बैंड. जैसे कि कैट है, जब कैट बैठता है अपना नीज बैंड करके इस पोजीशन में, दिस इज नोन एज हाउंचेस. ओके. एंड देन मूव्स ऑन, फिर चली जाती है. जैसे कैट भी वो धीरे धीरे आती है, फिर बैठती है और बैठने के बाद कैसे बैठती है, लिटिल हाउंड साइलेंट हाउंचेस, मतलब पैर को बेंड करके बैठती है और इधर उधर देखती रहती है. एंड देन इट मूव्स ऑन, किसी को पता भी नहीं चलता. उसी तरीके से पोएट ने फॉग को भी कंपेयर किया है. मतलब फॉग आता है एकदम धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर हार्बर या सिटी के ऊपर रुक जाता है और अचानक से चले जाता है. सो हम कह सकते हैं ये जो एक पोएम है इट इज जस्ट ए कंट्रास्ट. ओके. फॉग को कंपेयर किया गया है विथ द कैट जो धीरे धीरे आती है, फिर बैठ जाती है और फिर इधर उधर देखती रहती है और अचानक मूव ऑन कर जाती है, मतलब चली जाती है. ओके. सो हियर व्हाट वी गॉट कि फॉग क्या होता है. देखिए जब विंटर सीजन में इट इज ए थिक cloud of tiny water droplets present in the atmosphere, especially in winter. विंटर सीजन में जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो धुआं धुआं धुंधला धुंधला, मतलब सब कुछ ब्लर हो जाता है. सब हम लोगों को पूरा साफ साफ कुछ भी
दिखाई नहीं देता ड्यू टू द फॉग। ओके, मतलब एक धुआं सा दिखाई देता है, दैट इज फॉग। एक्चुअली वो वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी, बहुत छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है जो हवा में तैरता रहता है, स्पेशली इन विंटर सीजन, इसी को फॉग कहा जाता है। ओके, और हार्बर क्या होता है? पोर्ट या डॉकयार्ड जहां पर शिप्स या बोट्स आके रुकती है। हाउंचेस का मतलब हुआ आपका सिटिंग विद द नीज बैंड, जैसे कैट बैठती है। ओके, और फिर इधर उधर देखती है और अचानक वो मूव ऑन हो जाती है। सो दैट वाज द पोएम। नाउ लेट अस डिस्कस द समरी। ओके, the poet says that the fog, which is generally seen during the winter season, is coming towards the city and harbor just like a cat. तो यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि फॉग जो जनरली हमें विंटर सीजन में दिखाई देती है वो सिटी या हार्बर के ऊपर कैसे आती है? इज कमिंग टुवर्ड्स, आ रही है। कैसे? लाइक ए कैट, जो जैसे कि एक कैट कैसे आती है? धीरे धीरे, चुपके से आती है, किसी को पता भी नहीं चलता। दिस मीन्स दैट it is approaching the city in a very silent manner so that no one can notice its arrival. इसका मतलब फॉग जैसे सिटी के ऊपर या हार्बर के ऊपर आ रही है, बहुत ही धीरे धीरे आ रही है, किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है। ओके, फिर बोला गया है he has compared its arrival to that of a cat because a cat always enters a place silently. ओके, तो फॉग का अराइवल को पोएट ने कंपेयर किया है एज द अराइवल ऑफ कैट, जो बहुत ही धीरे धीरे आती है और किसी को पता नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट ही सेज दैट द फॉग हैज कवर्ड द होल ऑफ द सिटी, मतलब पूरा सिटी कवर कर लिया है। एंड हार्बर, हार्बर हम लोग पढ़ चुके हैं। हार्बर क्या है? हार्बर एक ऐसी प्लेस है जहां पर शिप्स या फिर बोट आके रुकती है, जिसे पोर्ट या डॉकयार्ड भी कहा जाता है। एंड इट appears as if it's sitting by folding its legs, जैसे sitting on haunches, मतलब and looking around just the way cat does when it sits on the haunches and look around। मतलब वो फॉग जो है धीरे धीरे पूरा सिटी को या हार्बर को कवर कर चुका है और वो एक जगह रुक गई है और फिर इधर उधर दिखाई दे रही है या दिख रही है, हम कह सकते हैं। जैसे कैट आती है एकदम धीरे धीरे, फिर बैठ जाती है, और बैठने की कैसे बैठती है? बाई बैंडिंग नीज। ओके, और फिर इधर उधर देखती है। ओके, एट द एंड, एट लास्ट क्या होता है? ही डिस्क्राइब्स द डिपार्चर ऑफ द फॉग विच वेरी साइलेंटली एंड अनप्रिडिक्टेबली अगेन सिमिलर टू द डिपार्चर ऑफ कैट वैनिशेस। मतलब जो फॉग का डिपार्चर है वो डिपार्चर भी बताया गया है कि ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता, अचानक नहीं होता है कि सबको पता चल जाए। वो धीरे धीरे साइलेंटली फॉग गायब हो जाता है। जैसे कि कैट आता है धीरे धीरे, फिर एक जगह बैठ जाता है, फिर इधर उधर देखता है, देन इट मूव्स ऑन एंड सडनली वैनिशेस। सो दैट्स इट। इट्स जो समारी मैंने बताया हुआ है, ये समारी से आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग लाइन उठा सकते हैं फॉर योर आंसर राइटिंग। ओके, so if you like the video and like my explanation, just do like the channel and subscribe the channel and share with the person who is in need of these explanations. Okay, goodbye.